होटल रिजर्वेशन सिस्टम, इसका सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनेगा? तो सीक्वेंस डायग्राम कुछ इस तरीके से हमने बनाया है और ये कैसे बना है इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए, जब आप किसी भी होटल में जाते हैं तो आप कहलाते हैं गेस्ट, कस्टमर या गेस्ट। यहां पर एक रिसेप्शनिस्ट है और ये भी एक्टर है, क्योंकि सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर होगा या कंप्यूटर सिस्टम होगा, उसके साथ ये डील करेंगी। तो दो एक्टर हो गए यहाँ पे, और उसके साथ आपका सिस्टम हो गया। सिस्टम में आप पूरा सॉफ्टवेयर आ गया, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे देखते हैं। यहां पर हम मान के चलते हैं कि भाई हम पहले पूछेंगे भाई आपको ये रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको रूम बताया जाएगा और आप उसका पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपका रूम रिजर्व हो जाएगा, ये मान के चलते हैं। इसमें बहुत सारे इफ्स एल्स बन सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेसिक रखें। सबसे पहला काम ये होगा कि हम ये जाने कि एक गेस्ट होगा, तो ये है हमारा गेस्ट, ये एक्टर है। नॉर्मली हम जो एक्टर है उसको हम ऐसे स्टिक मैन से शो करते हैं। ये आपका गेस्ट हो गया। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक और इसमें एक्टर है, वो है रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि ये भी कोई कंप्यूटर सिस्टम तो है नहीं, सॉफ्टवेयर तो है नहीं। ये क्या है, आपके रिसेप्शनिस्ट भी एक्टर हो गए, तो इनको भी आप इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा कि नॉर्मली जब हम सिंबल्स, नोटेशन और एक्चुअल सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर हम क्लास और ऑब्जेक्ट देंगे। वो कैसे बनता है, ये जो बक्सा होता है नॉर्मली इस तरीके से बनाया जाएगा। उसमें यहाँ पर बीच में कोलन रखते हैं, यहाँ क्लास नेम देते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, क्योंकि उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये बनता ऐसे ही है। उसके बाद हमारा दो एक्टर्स होंगे। तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में रूम लिस्ट सिस्टम, यानी कि पहले हम ये तो पता करें कि भाई रूम है कि नहीं, किस तरीके का, कौन से स्वीट में रूम चाहिए, कैसा रूम चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है, एक बैकग्राउंड में, एक बैक एंड में चल रहा होगा कि भाई आप रिजर्वेशन जैसी आप कराना चाहें तो यहाँ पर आप बोलेंगे तो रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको देखनी होगी कि सबकी यहाँ पर हम लाइफ लाइन बनाएंगे। इस लाइफ लाइन में क्या होता है कि हमारी ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो नेगेटिव वाई एक्सिस जो होती है ये आपको लाइफ लाइन बताती है और यहाँ पर आपके मैसेजेस जाएंगे। तो मैसेजेस में क्या होगा, सबसे पहले गेस्ट आए और उन्होंने कहा कि भाई हमें रूम चाहिए, तो इसको हम कहते हैं क्वेरी रूम अवेलेबिलिटी। ये कोशिश करेंगे, जानेंगे कि भाई आपके पास रूम है कि नहीं। तो ये रिसेप्शनिस्ट से पूछेंगे। अब रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी, रिसेप्शनिस्ट कोशिश करेगी कि भाई देखें कि रूम अवेलेबल है कि नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट रूम लिस्ट सिस्टम से, वैसे इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, सीक्वेंस डायग्राम जो आप बना रहे हैं और मैं बना रहा हूं वो भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी करेंगी कि भाई रूम अवेलेबल है कि नहीं। अब अगर रूम अवेलेबल होगा तो इनको बताना पड़ेगा गेस्ट को कि भाई रूम अवेलेबल है। कौन बताएगा, रिसेप्शनिस्ट बताएंगी। तो ये इनको बता देंगे कि रूम अवेलेबल है। एक बार रूम अवेलेबल है तो क्या होगा कि भाई गेस्ट देखेंगे, अच्छा ठीक है ये रूम ओके। कई बार हो सकता है कि गेस्ट बोले कि नहीं मुझे ये रूम नहीं चाहिए, मुझे दूसरा देखिए, तो ये दोबारा करना पड़ेगा। तो इसमें इफ एल्स का एक बॉक्स लगा सकते हैं। इफ एल्स के बॉक्स के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे हमको बक्सा बनाना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ या एल्स, इफ कंडीशन इसमें आएगी और एल्स इसमें आएगी। तो ये डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ इफ एल्स की कंडीशन भी इसमें लग सकती है। खैर रूम अवेलेबल है। अब यहाँ पर गेस्ट बोलेगा ठीक है भाई रूम हमें दे दीजिए, तो ये कंफर्म करेगा रिसेप्शनिस्ट को, ठीक है जी हमको रूम दीजिए। तो अब ये जैसे रूम के लिए आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हमको गेस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आपका नाम दीजिए, आपका आधार कार्ड दीजिए, मतलब कोई भी आइडेंटिफिकेशन आईडी। तो इससे इनसे ये पूछेंगी कि आपने डिटेल दे दीजिए। अब ये अपनी सारी डिटेल दे देंगे, तो अपनी कंफर्म कर देंगे डिटेल। एक बार डिटेल आ गया तो उसके बाद ये रूम बुक करने के लिए आगे तैयारी करेंगी। लेकिन अभी ये प्रोविजनल रूम बुकिंग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जब रह लेते हैं तब आप पेमेंट करते हैं। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि पहले ही पेमेंट हम ले लेंगे। तो प्रोविजनली बुक रूम हो गया। उसके बाद अब क्योंकि ये रिजर्वेशन का सिस्टम रिजर्वेशन करता है, तो ये रिजर्वेशन यहाँ पर ये क्रिएट होगा, तो रिजर्वेशन यहाँ बनेगा। उसके बाद जब रिजर्वेशन यहाँ पर होगा तो अब ये कितने दिन के लिए रहना है, कौन से रूम में रहना है पता है, तो इनको ये प्राइस बता देंगी। तो प्राइस कहाँ से पता चलेगा, इनको रिजर्वेशन सिस्टम से रिसेप्शनिस्ट को प्राइस मिलेगा। प्राइस जैसे मिल गया, इन्होंने अब कस्टमर को बताना है, कस्टमर को एडवाइस कर देंगी। तो एडवाइज्ड कस्टमर ऑफ प्राइस कि भाई इतना पैसा आपको लगने वाला है। ये बोलेंगे ठीक है साहब, तो ये कंफर्म कर देंगे अपनी बुकिंग को। मैंने कहा था यहाँ पर प्रोविजनल बुकिंग हमने की हुई, ये कंफर्म कर देंगे बुकिंग को, तो कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये रिसेप्शनिस्ट पूछेगी कि ठीक है ऐसा है, आप हमें अपनी पेमेंट डिटेल बता दीजिए। तो ये इनसे पूछेंगे कि भाई अपना पेमेंट डिटेल बताइए, क्योंकि आपको पैसा देना है। तो ये क्या करेंगे, ठीक है जी
ये ले लीजिए हमारी पेमेंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या जो भी इनके पास पेमेंट का जरिया होगा, ये अपने पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जब ये पेमेंट दे देंगे तो ये प्रोविजनल रूम बुक को अब रिसेप्शनिस्ट फाइनल रिजर्वेशन कर देगी, तो यहाँ पर ये रिजर्व्स रूम रिजर्वेशन हो जाएगा। अब जो फाइनल रिजर्वेशन सिस्टम में है इसमें ये फीड हो जाएगा कि हाँ भाई ये रिजर्वेशन हो चुका है, और ये रिजर्वेशन जो हो गया वो यहाँ से करेंगे। और जब एक बार रिजर्वेशन हो गया तो आपको बताना भी पड़ेगा, किसको, रिसेप्शनिस्ट को बताना पड़ेगा कि हाँ रिजर्वेशन हो गया है, तो ये कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये कंफर्म रिजर्वेशन हो गया। तो ये एक बहुत बेसिक स्टेप से मैं चला हूँ, इसमें बहुत सारे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लाइफलाइन होती है, ये आपको लाइफलाइन पे एक एक्टिवेशन बार बनाना पड़ता है। एक्टिवेशन बार जो होता है वो ऐसे ब्लॉक बनता है, एक्चुअली ये बार है रेक्टेंगल, जिसमें जो इसकी आप देखेंगे कि जो लंबाई है ऊपर से नीचे तक वो गहरी है। तो जहां से ये एरो शुरू हुआ है और जहां पे एरो खत्म हुआ है, इसके लिए वो यहां से आता तक आप ऐसे एक एक्टिवेशन बार बना देंगे। इसमें भी यही काम करेंगे, यहाँ भी बना देते हैं जहां जहां ये एक्टिव रहा, इसी तरीके से यहाँ जो एक्टिव रहा रूम लिस्ट सिस्टम, और फाइनली रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये तरीका है बहुत बेसिक होटल रिजर्वेशन सिस्टम का सीक्वेंस डायग्राम बनाने का। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी।